हैं, कौन सा टॉपिक, कौन सा पेज हम पढ़ रहे हैं। तो classification is not a single step process but involve hierarchy of steps in which each steps represent rank or category. Okay, classification is not a single step process but involve hierarchy of steps in which each step represents rank और category। जो classification है वो single step में नहीं होता है, इसमें बहुत सारी hierarchy होती है जिनको क्या बोलते हैं, rank बोलते हैं या फिर categories बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, और जो हमारी कैटेगरी है वो क्या है, पार्ट है, ओवरऑल अरेंजमेंट का पार्ट है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो एक लेवल पे नहीं, बहुत सारे लेवल पे हो रहा है, उसी को हम हायरार्की बोल रहे हैं और इन्हीं को रैंक या फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोल रहे हैं। ओके, इसके बाद देखिए and all the categories together constitute the taxonomic hierarchy, और सारी कैटेगरीज को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, taxonomic hierarchy। Each category refer to as a unit of classification, जो हर एक कैटेगरी होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आप आ सकता है आपका, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, तो हम किसको बोल रहे हैं, ईच कैटेगरी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आगे देखते हैं, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। और ये क्या हो रहा है, जो कैटेगरी या फिर रैंक जो शो कर रहे हैं हम इनको क्या बोल रहे हैं, इनको हमने एक साथ क्या बोल दिया, टैक्सॉन बोल दिया। ओके, टैक्सॉन सिंगल मतलब सिंगुलर वर्ड है और टैक्सा इसका प्लूरल वर्ड हो गया। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। हम इनको एग्जाम्पल से देख सकते हैं, आगे देखेंगे। जैसे इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। जैसे देखो इंसेक्ट्स में क्या होता है, ये क्या कर रहा है, ये इंसेक्ट का ग्रुप क्या करता है, सेम चीज़ें शो करता है ना, सेम कैटेगरी मतलब सेम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शो करता है। सबके पास देखो क्या होंगे, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, 3 पेयर होते हैं ना, मतलब 3 इधर 3 इधर, 6 होते हैं आपके। जो इंसेक्ट है उसके लेग कितने होते हैं, 6 होते हैं और 3 पेयर होते हैं। ठीक है, तो सभी सारे जो इंसेक्ट होते हैं सबका ऐसे ही होता है। अब देखिए, इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, जो इंसेक्ट क्या है वो क्या है, हमारे कंक्रीट ऑब्जेक्ट हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे क्लासीफाई हो सकते हैं एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। हम इनको क्या दे सकते हैं, रैंक या फिर कैटेगरी दे सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। कैन अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या आप ऐसे ही कुछ और ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे रिमेंबर ग्रुप्स ऑफ रिप्रेजेंट कैटेगरी, जैसे ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट कीजिए जो मतलब रिमेंबर कीजिए जो कैटेगरीज को शो करती है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और कैटेगरी को ही आगे बढ़ के हम क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। कैटेगरी को ही रैंक बोल रहे हैं। ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऊपर भी ये लिखा था, ठीक है, नीचे भी ये लिखा है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बोल रहे हैं, कैटेगरी या फिर रैंक बोल रहे हैं। These taxonomic groups, categories and distinct biological entities एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। देखो ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, ये अलग अलग बायोलॉजिकली एंटिटीज़ पे बेस्ड हैं, ना ही सिर्फ बाहर से। मतलब हम इनको देख रहे हैं इंटरनली भी, अगर हम इनकी बात करें तो अलग अलग तरीके से देखा है, ना ही सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली देखा है। ठीक है, इनको हमने बायोलॉजिकली भी देखा है, ना ही सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। मतलब मॉर्फोलॉजी क्या होता है, बाहरी चीज़ों पर। अगर बायोलॉजिकल बात करें तो हमने साइंटिफिक बेसिस पे उसको देखा है, तो हमने उसको दोनों तरह से देखा है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे बात नहीं करी है। ओके, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division. Include those in the plants and animal kingdom have species as the lowest category. अब देखिए, जो taxonomical studies में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंटल कॉमन कैटेगरीज होती है। जैसे किंगडम, ठीक हो गया, सबसे बड़ा जो हमारा वो है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सबसे मान के चले तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है किंगडम है, मतलब सबसे हायर लेवल पे जो है किंगडम है। ठीक है, उसके बाद किंगडम के बाद नीचे आता है फाइलम। अब किंगडम के बाद फाइलम आ रहा है। फाइलम तो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, बट डिवीज़न हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, फाइलम और डिवीज़न एक ही चीज़ है। एंड क्लास, फिर उसके बाद आते हैं और नीचे आ जाते हैं क्लास, फिर और जाते हैं ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। इसको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक, कैटेगरीज को याद करने की
बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर मैं इसको आप बताऊंगी आज तो आप, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आप ज़िंदगी में इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और कैसे हमें इसको अरेंज करना है ये देखेंगे। सबसे पहले विराट कोहली को सब जानते हैं, तो कोहली लिख लीजिए। कोहली प्लेस, क्या क्या प्ले करते हैं विराट कोहली? क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड, ये ठीक है, फ्लैट ग्राउंड सरफेस। साफ, तो देखिए कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। तो अगर ये आपको एक ये लाइन याद होगी ना तो आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो कोहली से आपका आ गया किंगडम, फिर प्लेस से फाइलम, फाइलम एनिमल्स के लिए आ गया और प्लांट्स के लिए आपका आ गया डिवीजन। उसके बाद क्रिकेट क्लास, क्रिकेट का सी उठा लिया, फाइलम का पी, किंगडम का कोहली का की, कोहली का के, सॉरी। ओके, ऑन ऑर्डर, फ्लैट फैमिली, आपके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फैमिली। ठीक है, ग्राउंड जीनस, ग्राउंड जीनस, ऐसे स्पीशीज। तो सबसे हायर लेवल पे कौन है? जैसे मैंने ये लिखा है ना ऊपर से नीचे, तो आपको क्या देखना है, इसको ऊपर से नीचे देखना है। देखिए कोहली किंगडम, फिर प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। ठीक है, कोहली क्या करता है, फ्लैट ग्राउंड सरफेस पे खेलता है। तो आपको देखेंगे के से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है और यहीं पर आप ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। अगर कॉमन कैरेक्टर की बात बोलेंगे तो उसमें छोटा आदमी होगा, जो हम लोग जब बचपन में होते हैं तो हमें क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर होते हैं। जल्दी एक एक बात पर गुस्सा हो जाते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और सारे बच्चों को कॉमन कैरेक्टर होते हैं। तो जब छोटे होते हैं तो हम क्या होते हैं, कॉमन कैरेक्टर, मतलब स्पीशीज में कॉमन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होंगे, मोर कॉमन कैरेक्टर। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे स्पीशीज में और कॉमन कैरेक्टर सबसे कम होंगे किंगडम में। किंगडम में सबसे कम कॉमन कैरेक्टर होंगे, ये याद रखना। सबसे कम कॉमन कैरेक्टर होंगे किंगडम में, सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे आपके स्पीशीज में। और कॉम्प्लेक्सिटी, और जो बिहेवियर में कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बढ़ते जाती है ऊपर को जाने पर, मतलब किंगडम में सबसे ज़्यादा होगी और स्पीशीज में कम होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर लेनी, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। आप अगर इससे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमने देख लिया था कौन कौन से हो गए, किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम और डिवीज़न, उसके बाद आ जाते हैं किंगडम के बाद फाइलम और डिवीज़न, और उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग those in the plants and animal kingdom have species as the lowest category। और स्पीशीज सबसे नीचे इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि क्या है, ये लोवेस्ट कैटेगरी है, स्पीशीज लोवेस्ट कैटेगरी है। इसके बाद हम देखेंगे, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम इनको अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लास में कैसे रखें। The basic requirement is the knowledge of the characters of an individual or a group of organism। जो basic requirement है किसी individual के या फिर उसके group के, हमें character पता होने चाहिए। This helps in the identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे क्या पता चलता है हमें, उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़, जो जो उनमें समानताएं हैं या जो जो उनमें विभिन्नताएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीशीज़। ठीक है, लोवेस्ट कैटेगरी स्पीशीज़ के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज अ स्पीशीज़। अब जब हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करते हैं जिसमें हम किसी ग्रुप में किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, उसमें क्या होते हैं, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्पीशीज़।
जब किसी ग्रुप में किसी इंडिविजुअल के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसमें क्या हो रही है, सिमिलैरिटीज़ हो रही हैं, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, उसी को क्या बोलते हैं, हम स्पीशीज़ बोलते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब हम देखो एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, हम देख सकते हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होंगे वो अलग अलग होंगे, बाहर से वो दोनों दिखने में थोड़े अलग होंगे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होंगे। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियोलायन। अब ये आपको याद होना चाहिए, जो मैंजीफेरा इंडिका है वो मैंगो का नेम है साइंटिफिक, और सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो का नेम है, और पैंथेरा लियो बोले तो लायन का नाम, लियो पैंथेरा लियो लायन, ठीक है, लायन का नेम है। आपको ये याद होना चाहिए, जो मैंजीफेरा इंडिका है वो मैंगो का है। अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंजीफेरा इंडिका है वो मैंगो का नेम है, और सोलेनम ट्यूबेरोसम बात करें पोटैटो का नेम है, और पैंथेरा लियो बोले तो लायन का नेम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। All the three names indicate indica, tuberosum, leo represent the specific epithet, while the first one Mangifera solenum, Panthera and genera and all represent another higher level of taxonomic category, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला देखो, सबसे जो उनका जो बाद में हो गया, मतलब स्पीशीज का सरनेम याद कर लो, सरनेम, ठीक है, सरनेम, और जो जीनस है उसको सिर्फ खाली नेम समझ लो, खाली याद करने के लिए। किसी का नेम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सिंपल सा नेम आएगा, उसका जीनस हो गया। उसके बाद जो उसकी सरनेम, एस फॉर सरनेम, एस फॉर सरफेस, एस फॉर स्पीशीज याद कर लो, सरनेम, तो उसका सरनेम होगा उसको स्पीशीज से लिखनी है। तो देखो जो इनका जैसे लायन, पैंथेरा लियो है लायन का नेम, तो पैंथेरा लियो जो होगी उसकी स्पीशीज हो गई, और पैंथेरा मतलब उसका जीनस हो गया। तो पहला वर्ड जो होगा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वर्ड उसके नेम का किसका, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism। अब देखो हर जीनस में क्या होते हैं, वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, इसमें स्पेसिफिक एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, ठीक है, एपिथेट हो सकते हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, पर इनमें क्या होगी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होंगी, ये बाहर से दिखने में क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज़ एन अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, एंड द सोलेनम इंक्लूड द स्पीशीज लाइक निग्रम एंड द मेलोंजिना, ठीक है। अब देखो जैसे पैंथेरा सिर्फ लॉयन का नहीं है, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा उसकी देखो उसका जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो अलग भी हो सकता है, और क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजी, पैंथेरा टिग्रिस कौन है, पैंथेरा टिग्रिस आपके टाइगर का नेम है, टाइगर से टिग्रिस याद कर लें, टाइगर का, और पैंथेरा लियो क्या है, लायन का नेम है। देखो दोनों का जीनस तो सेम है बट स्पीशीज अलग अलग है। तो पैंथेरा लियो हो गया आपका लायन का नेम, और पैंथेरा टिग्रिस नेम से याद आ रहा टाइगर, टाइगर का नेम, ठीक हो गया। और जैसे वैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम हम देखा पोटैटो का, तो सोलेनम जैसे उसमें आता है, निग्रम आता है, और एक मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना, ठीक है, ब्रिंजल का नेम है आपका। और ये सारे क्या हो गए, अलग अलग, मतलब ये मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा अलग दिखते हैं। ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज ग्रुप इन द जीनस होमो, ठीक है। अब जो ह्यूमन बीइंग की सेपियंस हमारी स्पीशीज है, वो किससे आया है, उसका जीनस क्या है, होमो सेपियंस हमारा पूरा नेम है, तो होमो क्या है, उसका जीनस है। द स्पेसिफिक नेम दस फॉर द ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस, इसलिए जो स्पेसिफिक नेम है हमारा ह्यूमन बीइंग का, होमो सेपियंस लिखते हैं। अब आ जाते हैं, हमारा जो स्पीशीज था वो खत्म हो गया, हमने स्पीशीज पढ़ लिया, ठीक है। लोवेस्ट कैटेगरी होती है, ये याद रखना आपको, और जो किसी के नेम में सर नेम लगाना हो तो स्पीशीज लगा दो, ओके। इसके बाद आ जाता है जीनस, वो याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। अब देखो जीनस कैसे बनेगा, जब बहुत सारे स्पीशीज का ग्रुप होगा, अब इतनी सारी स्पीशीज का ग्रुप होगा तो क्या बन जाएंगे, जीनस बन जाएंगे। तो जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैव मोर कॉमन कैरेक्टर इन कॉमन इन द कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ द अदर जेनेरा, ठीक है। उसमें क्या होंगे, मोर कॉमन कैरेक्टर होंगे उन स्पीशीज को, उसको किस में रख दिया, जीनस में रख दिया। एंड वी कैन से दैट द ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम। अब देखो ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज, ब्रिंजल की दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, बट दोनों को क्या रखा है, एक ही ब्रिंजल की अगर दो स्पीशीज है उसको हमने एक ही जीनस में रखा है, ठीक है।
सोलेनम जीनस में रखा है। अब लियो जैसे लायन का पैंथेरा लियो हो गया, लेपर्ड का पैंथेरा पैडस, देखो लेपर्ड पैडस, ठीक है, लेपर्ड पैडस और पैंथेरा पैडस, और पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का हो गया। वाई दिस सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल द स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा एंड दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स एंड फेलिस कैट्स, ठीक है। अब ये देखो ये सारे एक ही उसमें तो हैं, ये सारे क्या है, इनकी जो जीनस है वो सबका पैंथेरा पैंथेरा है, बट ये इनको एक जीनस से अलग रखा गया है, वो है आपका फेलिस। फेलिस होती है कैट की फैमिली, कैट से थोड़ा अलग लगती है मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। तो ये क्या है, फेलिस कैट की फैमिली है, और कैनिडेई फेलिडेई कैट की फैमिली है, और कैनिडेई बात करें आपकी डॉग की फैमिली है। ये भी आपको आना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा थर्ड जो इम्पोर्टेंट है जीनस। देखो अब देखो स्पीशीज़ और जीनस को मिला के क्या बनेगी, हमारी फैमिली बन जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं फैमिली के बारे में। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। अब ये सारे जो जेनेरा को मिला के हम क्या करेंगे, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, कम से कम सिमिलैरिटीज हो एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज। जीनस मतलब जीनस और स्पीशीज से कम सिमिलैरिटीज होंगी, बट थोड़ा सिमिलैरिटीज होंगी, तो वो क्या बनाती है, हमारी फैमिली बनाती है। Families are characterized on the basis of the both vegetative and reproductive feature of the plant species। अगर हम plant species की बात करें तो इसमें vegetative और reproductive दोनों मेथड की बात हम करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा vegetative मीन्स होता है asexual mode of reproduction कह सकते हैं, या फिर जैसे प्लांट की किसी पार्ट से ही बर्डिंग हो जाए या फिर ये सारी चीज़ें हो तो इसको क्या बोलते हैं, asexual mode of reproduction। और reproductive पार्ट किसमें होंगे, sexual reproduction में, ओके। इसके बाद आ जाता है अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा कौन सी फैमिली में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो थी फैमिली सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, जो ये आते हैं आपकी सोलेनेसी में आते हैं। सोलेनम ये लिखना है आपको, ये सब किसमें इंक्लूड करते हैं हम, कौन सी इसमें इंक्लूड करते हैं इसको, सोलेनेसी फैमिली में, सारे सोलेनेसी में आते हैं, सब सोलेनेसी में आते हैं, ठीक है। सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा कौन सी फैमिली में आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है और वापस से आ सकता है। ये कौन सी फैमिली में आपके, ये है आपके सोलेनेसी फैमिली में। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस जिनका पैंथेरा कंपैरिजन लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस कैट इन द फैमिली फेलिडेई। अब देखो इनको क्या रखा है, इनका जीनस जो है इनको किसके साथ रखा है, जो फेलिस है कैट की फैमिली है, इनको फेलिस मैंने अभी बोला था कैट की फैमिली, और कैट्स को किसमें अलग फैमिली में रखा है, कैट की फैमिली होगी आपकी फेलिडेई, ठीक है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेज एज वेल। अब देखो कैट और डॉग की फैमिली को आप देखेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज भी आपको मिलेंगी उसमें और कुछ डिफरेंसेज भी मिलेंगे, ठीक है। एंड दे आर सेपरेटेड इन 2 डिफरेंट फैमिलीज, और इसीलिए इनको क्या रखा गया है, 2 अलग अलग फैमिलीज में रखा है। कैट को रखा है फेलिडेई के फैमिली में, और कैट को रखा है फेलिडेई फैमिली में, और डॉग को रखा है कैनिडेई, ओके। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट, फोर्थ लास्ट है हमारा, ये है आपका चौथा जो नंबर पर आया आपका ऑर्डर आया। यू विल हैव सीन अर्लियर दैट द कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। और जो ये फैमिलीज़ और स्पीशीज़ और जीनस ये सब क्या है, ये क्या है, इनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जनरली ऑर्डर एंड द अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आप देखो इसमें थोड़े कॉमन कैरेक्टर होते हैं जैसे, और हायर कैटेगरीज के हिसाब से, जैसे इसमें इसके बाद ऑर्डर, फिर आपके फाइलम, डिवीज़न, ये सारी चीज़ आएंगी, उससे थोड़ा सिमिलैरिटीज होती है। कॉमन कैरेक्टर इनमें होते हैं थोड़े बहुत, एंड देखो सबसे ज़्यादा वाला तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर सबसे नीचे होंगे, फिर धीरे धीरे कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। इसके बाद जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स।
order being a higher category is the assemblage of the family which exhibit a few similar character। और देखो ये थोड़ा हायर लेवल पे आ गई, इसमें थोड़े से ही सिमिलर कैरेक्टर होंगे। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूड इन फैमिली। अब देखो इससे पहले क्या था, फैमिली थी, तो फैमिली से मतलब इसमें सिमिलर कैरेक्टर होते हैं बट बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। अभी हायर लेवल पे आ चुकी है, ठीक है, ऑर्डर पे अब कम होने शुरू हो गए कॉमन कैरेक्टर। द प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। जो कॉन्वोल्वुलेसी होता है एंड सोलेनेसी, इन दोनों को हमने ऑर्डर पॉलीमोनियल में रखा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। अभी तक देखिए इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट हो रहा है मैं बोल रही हूँ, अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पूरी एनसी पूरा हम सोचते हैं नहीं, एक एक चीज़ के चक्कर में हम जो इंपॉर्टेंट है उसको उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। एक एक चीज़ तो आपको देखनी ही है सारी चीज़ें, बट जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा लास्ट टाइम क्विक रिविजन के लिए, ठीक है। जो कॉन्वोल्वुलेसी है और सोलेनेसी है, ये दोनों को किस में रखा गया, हमने ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा है। एंड मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, और इनको किस पे रखा गया, फ्लोरल कैरेक्टर, इनके फ्लावर के कैरेक्टर के बेसिस पे रखा है। द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडे, और जो फेलिडे एंड कैनिडे, ठीक है। अब जो कार्निवोरा फैमिली है, इनको फेलिडे जो डॉग की फैमिली थी और जो कैट की फैमिली थी फेलिडे, एंड कैनिडे जो डॉग की फैमिली थी, उनमें रखा गया। इसके बाद आ जाता है हायर लेवल पे, और थोड़ा ऑर्डर से ऊपर जाए तो हमारा आ जाता है ऑर्डर से ऊपर गया है क्लास, ठीक है। अब देखते हैं क्लास। द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल अब इसमें देखो, इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स, अब देखो इसमें जो जैसे स्पीशीज़ को मिला के क्या बना हमारा जीनस, फिर जीनस को मिला के फिर हमारा बना फैमिली, फिर फैमिली को इंक्लूड करके ऑर्डर बना, ठीक है। अब ऑर्डर को इंक्लूड करके हमारा जो क्या बनेगा, क्लास। अब देखिए दिस इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, अब इसमें क्या होता है, रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी। अब देखो ऑर्डर प्राइमेटा में क्या क्या आते हैं, जैसे मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, गिब्बन इन प्लेस इन द क्लास मैमेलिया। गोरिल्ला, मंकी, गिब्बन, ये सबको किस में रखा है, सबको मैमेलिया में रखा है, ठीक है। इनका जो क्लास है, इनकी जो क्लास है वो मैमेलिया है। एंड Mammalia along with the order Carnivora that include animals like tiger, cat and dogs. Class Mammalia has other order also। अब देखो जो ये थे जैसे गोरिल्ला, मंकी, गिब्बन, ये थे, इनको हमने किस में रखा, एक इनको मैमेलिया में रखा। और साथ ही में जो फेलिडे फैमिली, जो कैट की फैमिली थी, और कैनिडे जो डॉग की फैमिली थी, इनको भी हमने किस में रखा, मैमल्स में रखा। ये क्या है, सब मैमेलिया है। उसके बाद आ जाता है फाइलम। फाइलम देखिए, फाइलम क्या होता है, और प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज़ करते हैं, फाइलम एनिमल्स के लिए। क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, और क्लास जिसमें एनिमल्स आते हैं जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद द मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरीज कॉल्ड फाइलम। अब देखिए इसमें क्या आता है, कुछ क्लासेस ऐसे होती है जिसमें फिशेस आ जाती है, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, इन सबको क्या बोला हमने, ये सब मिला के एक कंस्टिट्यूट करते हैं फाइलम। All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system। इसमें notochord के presence और absence पे डिपेंड करता है, एंड इनका जो डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, जो इनका न्यूरल सिस्टम होता है डॉर्सल होता है एंड हॉलो होता है, आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। और इनको सब में इनको किस में हमने इंक्लूड कर रखा है, फाइलम कॉर्डेटा पे इंक्लूड कर रखा है। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। अब देखो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स की हम देखें, कुछ जो क्लासेस को हमने इससे पहले की जो कैटेगरी थी हमारी क्लासेस थी, इनको इंक्लूड करके क्या बन गया हमारा डिवीज़न, ओके। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इनको डिवीज़न रखते हैं। इसके बाद हमारे जो लास्ट एंड हमारा जो आज का आखिरी टॉपिक रहने वाला है वो है आपका जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है किंगडम। किंगडम में देखिए मोर कॉमन कैरेक्टर तो नहीं रहते और कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाती है। अब देखते हैं ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन टू दी हाईएस्ट कैटेगरी। अब देखो जो अलग अलग फाइलम्स आते हैं वो हाईएस्ट कैटेगरी में हम इसको क्या करते हैं, रखते हैं। कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अब देखो सबसे बड़ा किंगडम जो एनिमल्स के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम रखा गया उसको एनिमल किंगडम बोला, और प्लांट्स के लिए प्लांट किंगडम, ये प्लांटी। ऑन द अदर हैंड इज द डिस्टिंक्ट एज कंपेरिजन and comprises all the plants for the various division, and the
henceforth we will refer to these two groups and as animals and plant kingdom. हमने इन दोनों ग्रुप्स को क्या करा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in descending or shown in ascending order, स्टार्टिंग विद स्पीशीज. अब देखो हम अगर हम देखें बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में रखा है, असेंडिंग क्रम में रखा है हमने, असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, बढ़ते हुए क्रम में. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको रखा है. जब नीचे से ऊपर को जा रहे हैं तो असेंडिंग, धीरे धीरे बढ़ रही हैं चीज़ें. ठीक है, तो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है. These are broad categories, और ये क्या है, broad categories है. However, taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy in. अब देखो तुम्हारे पेज NCERT पे एक डायग्राम बना हुआ है, मतलब एक इमेज दी हुई है, उसमें स्पीशीज, फिर जीनस, फिर किंगडम, कोहली, प्लेस, क्रिकेट इन ऑन फ्लैट ग्राउंड्स वैसे ही दिया है जैसे मैंने लिखा था, ऐसे दिया. ठीक है, आपको देख लेना है. इसके बाद for example, we go higher from species to kingdom. The number of common character goes on decreasing. अब देखो जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो क्या होंगे, डिक्रीजिंग. अगर हम नीचे, अगर हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएं, मैंने सबसे पहले बताया था, अगर स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे. ये क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. ठीक है, आपको ध्यान देना है. लोअर द टैक्सा मोर आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट द नंबर्स within the taxon share, and higher the category and greater is the difficulty of determining the relationship to the taxa at the same level. Hence the problem of classification become more complex. अब देखो जैसे जैसे हम नीचे लोअर लेवल से ऊपर को जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, डिक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है और कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं. तो इसीलिए हम इसमें जो ऊपर को जितना हायर कैटेगरी में जाते हैं उनका क्लासिफिकेशन उतना ही मुश्किल हो जाता है. इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, जैसे जैसे हम नीचे से स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है. ओके, तो अब आपके उसमें एक टेबल बना हुआ है, तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि NCERT आपको पता है नीट में टेबल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, और ये टेबल तो पूरी आपको ऐसे याद कर लेनी है बिल्कुल. अब आपका देखिए, इसके बाद आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स था, ये सारी चीज़ें थी, ये सब हट चुकी है. आप रिड्यूस हो चुका है सिलेबस, तो ये आने वाला है नहीं. इसलिए आपको जितना सिलेबस और भी कम हो गया उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें. ठीक है, तो आपको देखना है. इसके बाद देखिए जो ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये बनी है. सबसे पहले मैंने बताया था आपको जो कॉमन नेम है मैन का, होमो सैपियंस. ठीक है, बायोलॉजिकल इसका नेम है. मैन का कॉमन नेम मैन हो गया, और जो बायोलॉजिकल नेम है इसका होमो सैपियंस है. एंड जीनस होमो, जीनस पहला वर्ड उठा लो और स्पीशीज़ इसका दूसरा वर्ड उठा लो. होमो क्या हो गया, जीनस, स्पीशीज़ हो गया आपका सैपियंस. ठीक हो गया. इसके बाद हमने अभी देखा था मैन को हमने कौन सी क्लास में रखा था, मैमेलिया में लास्ट में जो, और इसमें क्या हो गया, फैमिली हमारी होमिनिडेई है. होमो से याद कर लेना, फैमिली होमिनिडेई. एंड जो ऑर्डर था हमारा क्या था, प्राइमेटा. ठीक है, ऑर्डर प्राइमेटा. और फाइलम हमारा कॉर्डेटा हो. ठीक है, कॉर्डेटा हमारा फैमिली हो गया. कॉर्डेट्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पे जो हो गया, हम क्या है, कॉर्डेट्स है. उसके बाद हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई का नेम है मस्का डोमेस्टिका, और मस्का इसका पहला नेम ले लो, मस्का को ले लो तो ये जीनस हो गया. और एम से मस्का, एम से म्यूसिडेई फैमिली से इसको लिया गया है. और डिप्टेरा इसका ऑर्डर है. और जो इंसेक्टा हम बचपन से इंसेक्ट को क्लास इंसेक्टा पढ़ते आए हैं, तो ये तो याद ही होगा आपको, जो इनकी क्लास होती है वो इंसेक्टा होती है. और ये इसका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ द एनिमल किंगडम. ओके, उसके बाद आप देखेंगे मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, ये तो बहुत बार इस चैप्टर में आ गया है. मैंजीफेरा इसका जीनस हो गया. और इसका जो एनाकार्डिएसी हो गया, इसका हो गया फैमिली. और अगर हम सेपेंडल्स की बात करें ये हो गया ऑर्डर, और इसकी क्लास हो गया डाइकॉट और मोनोकॉट. अगर हम प्लांट्स की बात करें दो क्लास होगी, डाइकॉट और मोनोकॉट, तो ये हो गया डाइकॉट. और उसका ये जो फाइलम है इसका डिवीज़न है मान लो वो क्या है, एंजियोस्पर्म है. उसके बाद लास्ट बच गया हमारा वीट, गेहूँ.
ठीक है, ट्रिटिकम मेस्टिवम इसका नेम है और जीनस नेम ट्रिटिकम ले लो। उसके बाद जो इसकी फैमिली है, स्पीशीज़ इसकी होगी एस्टिवम, एंड इसकी फैमिली होगी पोएसी, और जो इसकी ऑर्डर हो गया पोल्स हो गया, और ये मोनोकॉट होता है वीट, हमने पहले वचन से पढ़ा है मोनोकॉट होता है वीट, और ये भी क्या है एंजियोस्पर्म है, तो इसलिए इसका जो डिवीज़न हो जाएगा वो एंजियोस्पर्म हो जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म, और इसका वन शॉट मैं आज रात को अपलोड कर दूँगी, तो आपको देखना है ज़रूर से, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, और जितना हो सके बार बार NCERT पढ़ें। NCERT के बिना कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप दुनिया भर की बुक सॉल्व कर लो, आपने NCERT नहीं पढ़ी है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरी वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, आप मेरी वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिली है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।